हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्वागत है। आज हम देखेंगे 66 केवी सबस्टेशन में बैटरी मेंटेनेंस कैसे किया जाता है। तो ये है हमारी 110 वोल्ट का बैटरी रूम। तो आज हम बताएंगे बैटरी मेंटेनेंस कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें एलटी पैनल से बैटरी चार्जर पैनल को ऑफ कर देना है। जैसे आप देख सकते हो ये बैटरी चार्जर पैनल ऑफ है, ठीक है। फिर और इसे हमें फ्लोट पे कर देना है। जैसे आप देख सकते हो ये है हमारा 110 वोल्ट बैटरी रूम, यानी हमारे पास 2 वोल्ट के 55 सेल है, ठीक है। सबसे पहले हमें टोटल वोल्टेज पहले चेक कर लेना है मेंटेनेंस करने से पहले। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे वोल्टेज है 112.1, ठीक है। प्लस और माइनस पे हमें मल्टीमीटर से हमें चेक कर लेना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 सारे जो भी है बैटरी सेल उसका हमें वोल्टेज चेक करना है। सबसे पहले हमें बैटरी मेंटेनेंस करने से पहले जितने भी बैटरी सेल है उसका ऊपर का जो स्ट्रिप है, यानी जो ढक्कन आप देख सकते हो ब्लू कलर, उसको निकाल देना है। उसके बाद 1 बाय 1 सबसे पहले हमें वोल्टेज चेक कर लेना है। वोल्टेज चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर में जो हमें एसी वोल्टेज पे सिलेक्ट करके जो पॉइंटर है स्विच उसको 20 पे रखना है, और उसके बाद माइनस और प्लस पे हमें जो मल्टीमीटर का जो पॉइंटर है उसे रख के हमें वोल्टेज को चेक करना है। जैसे आप देख सकते हो हम 1 बाय 1 सारे जो बैटरी सेल है उसका वोल्टेज अभी चेक कर रहे हैं। सबसे पहले हमें बैटरी चार्जर पैनल को ऑफ करना है, उसके बाद ही बैटरी मेंटेनेंस करना है। जैसे आप देख सकते हो ये सारे जो वोल्टेज सारे जो सेल है वो 2 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। और हमारे पास 55 है, यानी 110 वोल्ट का ये हमारा बैटरी रूम है। जैसे आप देख सकते हो हम 1 बाय 1 सारे बैटरी सेल के वोल्टेज पहले चेक कर रहे हैं। उसके लिए हमें माइनस और प्लस पर हमारे मल्टीमीटर का जो ब्लैक और रेड वायर है उसे रखना है और वोल्टेज को चेक करना है। ब्लैक वायर को माइनस पर रखना है और रेड वायर को प्लस साइन पे हमें रखना है। और आपको एक नोटबुक में नोट भी कर लेना है वोल्टेज, ठीक है, 1 बाय 1 सारे सेल के। उसके बाद हम ग्रेविटी भी चेक करेंगे। तो ये है हमारा गैल्वेनोमीटर, यानी ग्रेविटी, इससे हमें चेक करना है। बैटरी सेल की ग्रेविटी चेक करने के लिए हमें इसका यूज़ करना है। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है जिससे हम ग्रेविटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम ग्रेविटी चेक करते हैं। ग्रेविटी चेक करने के लिए जो गैल्वेनोमीटर है उसको आप पहले से ऊपर से पुश करके बैटरी सेल में डालना है। जैसे आप देख सकते हो ये हमारा एक सेल जो है 31 नंबर, उसका वोल्टेज कम है, उसको हमें इसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट वाटर भी डालना पड़ेगा। तो देखिए हमें ऊपर से पहले से गैल्वेनोमीटर को पुशअप करना है और फिर अंदर बैटरी सेल में डालना है, जिससे हमारा जो बैटरी में जो पानी रहेगा डिस्ट्रिक्ट वाटर वो ऊपर आएगा और हमें जो ग्रेविटी है उसकी पता चलेगी। तो जैसे आप देख सकते हो इसमें बैटरी सेल की ग्रेविटी 1200 से 1220-40 तक रहती है। जैसे आप इसमें अगर आपको दिख रहा है तो हम दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। देखिए ये तकरीबन 1210 जितनी ग्रेविटी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको 1 बाय 1 सारे बैटरी सेल की ग्रेविटी भी चेक करनी है और एक नोटबुक में उसको नोट कर लेना है, ठीक है। देखिए 1200 एग्जैक्ट 1200 है ग्रेविटी, ठीक है। उसके बाद हमें फिर से दूसरे सेल की हमें ग्रेविटी चेक करनी है। पहले से ऊपर से पुश कर देना है और फिर बैटरी सेल में गैल्वेनोमीटर को हमें अंदर डालना है। जैसे आप देख सकते हो ग्रेविटी यहाँ पे आ रही है 1220 जितनी ग्रेविटी, 1210 जितनी ग्रेविटी आ रही है, ठीक है दोस्तों। वन बाय 1 जो भी सारे सेल है उसकी हमें ग्रेविटी भी चेक कर लेनी है। उसके बाद हमें अगर कोई सेल में पानी कम है डिस्ट्रिक्ट वाटर, तो उसमें पानी भी डालना है, ठीक है। और बैटरी मेंटेनेंस करते वक्त एक बात खास ध्यान रखें कि सबसे पहले एलटी पैनल से बैटरी चार्जर पैनल जो है उसको ऑफ कर देना है। उसके बाद ही हमें बैटरी मेंटेनेंस करना है। सबसे पहले वोल्टेज ग्रेविटी चेक कर लेना चाहिए बूस्ट देने से पहले। अब वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा बूस्ट क्या है। बूस्ट यानी बैटरी को एक प्रकार का चार्जिंग
करता है बूस्ट के द्वारा। तो बूस्ट करने से पहले हमें वोल्टेज चेक कर लेना है, ग्रेविटी चेक कर लेनी है और अच्छी तरीके से ड्राई क्लॉथ से सारे बैटरी सेल की जो ऊपर की जो ये प्लेट है उसको अच्छी तरीके से साफ़ करना है। और अगर सारी स्ट्रिप भी हमें चेक कर लेनी है, अगर कोई स्ट्रिप में कोई डैमेज है तो उसको हमें चेंज कर लेना है, ठीक है। इसी तरीके से सबसे पहले ग्रेविटी हमें चेक कर लेनी है सारे सेल की अच्छी तरीके से और एक नोटबुक में हमें नोट डाउन कर लेना है, ताकि आखिर में हमें जो बैटरी मेंटेनेंस का जो रिपोर्ट बनाना होता है उसमें हमें अच्छी तरीके से हम रिपोर्ट बना सकें। देखिए सारी ये ग्रेविटी चेक कर लेना है, ठीक है। ग्रेविटी चेक करने के लिए आपको ऊपर से ही देखिए हम 1 बाय 1 सारी की ग्रेविटी चेक कर रहे हैं वोल्टेज सेल की। ये तकरीबन 1200 से 1220-30 तक रहती है। अगर ग्रेविटी कम है 1150 तो हमें वो सेल की अच्छी तरीके से बूस्ट करना है और उसमें डिस्ट्रिक्ट वाटर भी हमें ऐड कर देना है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। देखिए गैल्वेनोमीटर से हम जो है ग्रेविटी चेक कर रहे हैं। दोस्तों सबस्टेशन के रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर आती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए और सभी आपके जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उन तक भी ये वीडियो सारे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो इसको। अगर कोई क्वेश्चन है आपको तो कमेंट बॉक्स में भी आप हमें बताइए, हम आपका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो बैटरी मेंटेनेंस में जो खास है वोल्टेज कैसे चेक करना है, ग्रेविटी कैसे चेक करना है वो मैंने आपको बताया है। देखिए वोल्टेज चेक करने के लिए अगर टोटल वोल्टेज आप सिलेक्ट कर रहे हो 110 वोल्ट तो एसी वोल्टेज को आपको 200 पे मल्टीमीटर को रखना है। अब हम इसमें चलो बाद में बता रहा हूँ, अब सबसे पहले हम इसमें थोड़ा डिस्ट्रिक्ट वाटर ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट वाटर है और इसको आपके कपड़े पे ना पड़े वो ध्यान रखना है और जो सारे सेफ्टी इक्विपमेंट का यूज़ करके ही हमें बैटरी मेंटेनेंस करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी सब में डालना है, बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं डालना है डिस्ट्रिक्ट वाटर, ठीक है। ऐसी इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी सारे वोल्टेज सेल में जिसमें कम हो उसमें डाल देना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। सारे सेल में डाल देना है। हाँ मैं जो बता रहा था मल्टीमीटर, अगर आप टोटल वोल्टेज सिलेक्ट कर रहे हो तो 110 आएगा, तो मल्टीमीटर को आपको 200 पे रखना है और उसके बाद ही टोटल वोल्टेज सिलेक्ट करना, टोटल वोल्टेज हमें चेक करना है। तो मल्टीमीटर को एसी वोल्टेज पे ले जाकर 200 पे हमें रखना है और उसके बाद हमें 1 नंबर का सेल और 55 नंबर का सेल माइनस प्लस पे हमें रखकर चेक कर सकते हो। अगर सेपरेटली एक एक का वोल्टेज हमें चेक करना है तो उसको एसी वोल्टेज पे सिलेक्ट करके हमें 20 वोल्ट पर पॉइंटर को रखना है और उसके बाद हम मल्टीमीटर से माइनस प्लस पे हमें जो ब्लैक और रेड हमारा जो वायर है उसको रख के हम चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह बैटरी मेंटेनेंस करना है। और इसके बाद हमें उसके बाद हमें क्या करना है, बैटरी चार्जर पैनल से सबसे पहले एलटी पैनल से बैटरी चार्जर पैनल को ऑन करना है। उसके बाद बैटरी चार्जर पैनल की जो स्विच है उसको बूस्ट पे करना है और एसी सप्लाई को ऑन करना है और उसके बाद हमें 5 से 6 घंटे तक कंटिन्यू बूस्ट को ऑन रखना है। एक बात ध्यान रखें, जब भी बूस्ट आप ऑन रखो तो बैटरी सेल का जो ऊपर का स्ट्रिप यानी ढक्कन है उसको खुला रखें। अगर आप बंद रखोगे तो बैटरी फट सकती है। तो एक बात खास ध्यान रखें, बूस्ट जब भी चालू हो तो आपको ये जो बैटरी के सारी ये जो ब्लू कलर के ढक्कन है उसको खुला रखना है। अगर उसको आप बंद कर दोगे तो बैटरी फट सकती है, क्योंकि अंदर जो डिस्ट्रिक्ट वाटर है और जो हम बूस्ट ऑन रखेंगे तो बैटरी चार्ज होगी, ठीक है। तो इसी वजह से अगर उसको स्पेस नहीं मिलेगी तो ये बैटरी फट सकती है। तो एक बात खास ध्यान रखें, यहाँ हम टोटल वोल्टेज सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए इसी तरीके से आप बैटरी मेंटेनेंस कर सकते हो, बहुत आसान है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, हम ज़रूर आपका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि बैटरी चार्जर पैनल को बूस्ट पर कैसे करना है। तो सबसे पहले एलटी पैनल से बैटरी चार्जर पैनल ऑन करें, उसके बाद बैटरी चार्जर पैनल जो है उस वहाँ से जो स्विच है उसको बूस्ट पर कर दे, फिर एसी सप्लाई ऑन करें, बैटरी सेल के सारे ढक्कन यानी स्ट्रिप ओपन
रहने चाहिए। उसके बाद 5 से 6 घंटा में कंटिन्यू बूस्ट देना है, जिससे बैटरी चार्जर जो भी बैटरी है वो सेल वो चार्ज हो गए। और उसके बाद बूस्ट 5 से 6 घंटा में बूस्ट देने के बाद फिर से हमें बैटरी चार्जर पैनल जो एलटी पैनल से ऑफ़ कर देना है। उसके बाद बैटरी पैनल को जो है फ्लोट पे हमें कर देना है और एसी सप्लाई भी ऑफ़ कर देना है। उसके बाद हमें जो भी बैटरी सेल के सारे स्ट्रिप यानी जो ढक्कन है उसको बंद कर देना है। फिर से वोल्टेज हमें चेक कर लेना है अगर, और फिर से अच्छी तरीके से सारा सेल का जो है स्ट्रिप यानी ढक्कन हमें अच्छी तरीके से उसको बंद कर देना है। वोल्टेज फिर से चेक कर लेना है और फिर हमें रिपोर्ट बनाना है अच्छी तरीके से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।